वेलकम गाइस, इट इज ए बैम्बू। और आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या सीन चल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक बहुत ही खास और एडवेंचरस जगह पर, बम्बू विलेज। सबसे पहले ये देखिए बम्बू विलेज। चारों तरफ सिर्फ बांस के झाड़ जैसे कोई गुप्त जंगल हो। दिन में तो ये जगह बहुत सुंदर लगती है, लेकिन रात में थोड़ा डरावना भी हो सकता है। हवा के साथ जब बांस के पेड़ हिलते हैं तो एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। और हाँ, यहाँ का माहौल एकदम शांत है, बिल्कुल नेचुरल वाइब्स। हमारी एडवेंचर जर्नी। अब आते हैं हमारे एडवेंचर पर। हम लोग बाइक से निकले थे, 3 लोग एक ही बाइक पर। और फिर क्या, हेलमेट नहीं था। अब हेलमेट के बिना पुलिस पकड़ सकती थी, तो हमने क्या किया, हमने एक सीक्रेट रास्ता पकड़ लिया। हाँ दोस्तों, ये कोई आम रास्ता नहीं था, बल्कि पहाड़ के पीछे से जाने वाला जंगल का रास्ता था। जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़े, वैसा वैसा रोमांच बढ़ता गया। रास्ते में छोटे छोटे पत्थर, बीच बीच में उबड़ खाबड़ पगडंडी और चारों तरफ हरियाली। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। अब जहां हम खड़े हैं वो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा का इलाका है। यहां से अरुणाचल की पहाड़ियां साफ दिख रही है। पहाड़ों के ऊपर हल्के हल्के बादल लहरा रहे हैं और सूरज की रोशनी इन बादलों के बीच से झांक रही है। क्या सीन है। अगर आप नेचर लवर है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ का मौसम भी बहुत फ्रेश और ठंडा रहता है, खासकर सुबह और शाम के समय। अब हम आ चुके हैं असम के सबसे फेमस चीज पर, चाय बागान। दोस्तों, आप सबने असम की चाय के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन जब आप खुद बागान में खड़े होते हैं तब आपको असली एहसास होता है कि क्यों असम की चाय इतनी फेमस है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच फैले हुए चाय के बागान। यहाँ की हवा में भी एक अलग सी ताजगी है। यहाँ के मजदूर सुबह सुबह चाय की पत्तियां तोड़ते हैं और ये सारा प्रोसेस देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। नए रास्तों की खोज। हम इस सफर में नए रास्ते ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीच में एक जगह ऐसी आई जहां सड़क गायब हो चुकी थी और सिर्फ कच्चा रास्ता बचा था। अब बाइक लेकर यहां से जाना आसान नहीं था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने बाइक को धीरे धीरे संभालते हुए आगे बढ़ाया और आखिरकार एक ऐसे रास्ते पर आ गए जहां से वापस में रोड कनेक्ट हो रही थी। ये एडवेंचर का असली मजा था, अनजाने रास्तों पर सफर और नई जगहों की खोज। ये जगह क्यों स्पेशल है? तो दोस्तों, ये पूरा इलाका, बम्बू विलेज, अरुणाचल प्रदेश के बैक साइड के पहाड़ और असम का चाय बागान, ये सब मिलकर इस जगह को स्पेशल बनाते हैं। अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो ये जगह आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए।
ये जगह क्यों स्पेशल है? तो दोस्तों, ये पूरा इलाका बम्बू विलेज, अरुणाचल प्रदेश के बैक साइड के पहाड़ और असम का चाय बागान, ये सब मिलकर इस जगह को स्पेशल बनाते हैं। अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो ये जगह आपकी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का एडवेंचर सफ़र। अगर आपको यह अनुभव पसंद आया तो अगली बार और भी मज़ेदार ट्रिप्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए और नई जगहों को एक्सप्लोर करते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो दुनिया के हर कोने में पसंद की जाती है। जी हाँ, चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि ये एक परंपरा, एक संस्कृति और कई देशों की पहचान बन चुकी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों के साथ बातचीत हो या फिर ठंडी रात में सुकून का पल, चाय हमेशा हमारे साथ होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसे किसने खोजा और ये कैसे दुनिया भर में इतनी लोकप्रिय हो गई? चाय की खोज चीन से शुरुआत। सबसे पहले हमें जाना होगा चीन, 2037 ईसा पूर्व। कहा जाता है कि चीन के सम्राट शेन नुंग के सामने अचानक एक जंगली पेड़ की पत्तियां गर्म पानी में गिर गई। जब उन्होंने वह पानी पिया तो उन्हें इसका स्वाद पसंद आया और महसूस हुआ कि यह ऊर्जा भी देता है। इस तरह अनजाने में ही चाय की खोज हो गई। धीरे धीरे चीन में चाय पीने की परंपरा बनने लगी। इससे औषधीय गुणों के लिए इस्तेमाल किया गया और बाद में यह शाही परिवार और बौद्ध भिक्षुओं के बीच भी लोकप्रिय हो गई। बौद्ध भिक्षु ध्यान और साधना के दौरान चाय का सेवन करते थे क्योंकि ये मानसिक शांति और सतर्कता बनाए रखने में मदद करती थी। इसी कारण चाय धीरे धीरे चीन की संस्कृति का अहम हिस्सा बन गई। चाय का जापान और एशिया में प्रसार। 19वीं शताब्दी तक आते आते चाय जापान पहुंच गई। जापानी बौद्ध भिक्षु जब चीन में ज्ञान प्राप्त करने गए तो वे अपने साथ चाय की परंपरा भी लेकर लौटे। वहां से जापान में टी सेरेमनी की शुरुआत हुई, जो आज भी जापानी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद चाय कोरिया और वियतनाम तक फैल गई और धीरे धीरे पूरे एशिया में इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। चाय का यूरोप में आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का योगदान। अब सवाल उठता है कि चाय एशिया से यूरोप तक कैसे पहुंची? 17वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारी चीन और भारत से व्यापार करने लगे। डच व्यापारी सबसे पहले चाय को यूरोप लेकर आए। लेकिन असली क्रांति तब आई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे ब्रिटेन में लोकप्रिय बनाया। ब्रिटेन में चाय को इतना पसंद किया जाने लगा कि वहाँ आफ्टरनून टी की परंपरा शुरू हो गई। धनी लोग दोपहर में चाय पीने लगे और जल्द ही ये पूरी ब्रिटिश संस्कृति का हिस्सा बन गए। असम और भारत में चाय की खेती। अब बात करते हैं भारत की। ब्रिटिश लोग जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के आदिवासी समुदाय पहले से ही जंगली चाय के पौधों से चाय बनाते थे। इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ध्यान दिया और सोचा कि क्यों न चीन से चाय लाने की बजाय भारत में ही चाय की खेती शुरू की जाए।
आइकोड सन 35 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के असम में चाय की खेती शुरू की। असम की जलवायु चाय की खेती के लिए एकदम सही थी। धीरे धीरे दार्जिलिंग, कांगड़ा और नीलगिरी जैसे क्षेत्रों में भी चाय की खेती होने लगी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चाय के प्रकार और उनके फायदे। अब जब चाय इतनी लोकप्रिय हो चुकी है तो आइए जानते हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनके क्या फायदे हैं। ब्लैक टी, काली चाय, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज की गई चाय जिससे इसका रंग गहरा और स्वाद स्ट्रांग होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और दिल की सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है। ग्रीन टी, हरी चाय, यह कम ऑक्सीडाइज की जाती है जिससे इसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। वही है वजन कम करने, वजन कम करने, डाइजेशन सुधारने और त्वचा को निखारने में मदद करती है। सबसे कम प्रोसेस की गई चाय जो बहुत ही हल्की और सौम्य होती है। इसमें झुर्रियां कम करने और एजिंग को स्लो करने के गुण होते हैं। सियर, हर्बल टी, जड़ी बूटी वाली चाय, इसमें तुलसी, अदरक, हल्दी और अन्य जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर होती है और सर्दी जुकाम में राहत देती है। 5. मसाला चाय, भारत की पहचान। भारत में चाय को और खास बना दिया गया मसाला चाय ने। इसमें अदरक, इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी मिलाए जाते हैं जिससे इसका स्वाद और फायदे दोनों बढ़ जाते हैं। चाय का आधुनिक युग। आज की दुनिया में चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक बड़ा व्यापार भी बन चुकी है। पूरी दुनिया में चाय के लाखों ब्रांड्स हैं और हर देश की अपनी खास चाय संस्कृति है। इंग्लैंड में आफ्टरनून टी की परंपरा अब भी जारी है। जापान में ग्रीन टी और माचा टी बहुत लोकप्रिय है। भारत में हर गली नुक्कड़ पर चाय की दुकानें मिल जाएंगी जो कटिंग चाय से लेकर कुल्हड़ वाली चाय तक हर चीज बेचती हैं। तुर्की में छोटी गिलास में कड़क ब्लैक टी पी जाती है। रूस में लोग सामोवर नामक पारंपरिक तरीके से चाय बनाते हैं। अंतिम शब्द, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक एहसास है। तो दोस्तों, ये थी चाय की कहानी। एक छोटे से पत्ते से शुरू होकर पूरी दुनिया को जोड़ने वाली एक अद्भुत यात्रा। चाय न सिर्फ हमें ताजगी देती है बल्कि यह संस्कृति, परंपरा और रिश्तों को भी जोड़ती है। सुबह की पहली चाय हो या दोस्तों के साथ गपशप की चाय, हर घूंट के साथ हमें एक नया अनुभव मिलता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अगली बार जब आप चाय पिए तो इसकी ऐतिहासिक यात्रा को याद ज़रूर करें और हाँ, अपनी पसंदीदा चाय के बारे में हमें ज़रूर बताएं। चलिए, एक कप चाय के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में।
नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलने वाला हूं जो बेहद खूबसूरत, शांत और एडवेंचर से भरपूर है। मैं इस समय खड़ा हूं एक ऐसी नदी के पास जिसे पार करने के बाद आप अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं और ब्रिज है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलने वाला हूं जो बेहद खूबसूरत, शांत और एडवेंचर से भरपूर है। मैं इस समय खड़ा हूं एक ऐसी नदी के पास जिसे पार करने के बाद आप अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं और ब्रिज है। ब्रिज से नीचे देखने पर नदी का साफ पानी बहता हुआ दिखता है और चारों तरफ हरियाली इतनी सुंदर लगती है कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी फिल्म के सीन में आ गए हों। ये जगह उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो नेचर लवर्स हैं। अगर आपको पहाड़, नदी, जंगल और हरियाली पसंद है तो काकोई आपके लिए बेस्ट जगह है। आप यहाँ आकर ट्रेकिंग कर सकते हैं, नेचर फोटोग्राफी कर सकते हैं और अगर आप वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छे शॉट्स मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए अगर आप चाहें तो अरुणाचल के अंदर भी घूम सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और यहाँ की संस्कृति भी काफी दिलचस्प है।
अगर आपको ये जगह पसंद आई हो तो एक बार यहाँ जरूर आए और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए खुश रहिए और प्रकृति का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद। Ah, nasuta ba?